नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विराम चिन्ह की। हम लोग जानते हैं कि विराम चिन्ह का बहुत महत्व है भाषा में, लिखने पढ़ने में। विराम चिन्ह के बिना भाषा अधूरी लगती है। आज हिंदी विषय में कौन कौन से विराम चिन्ह का उपयोग हमें करना है उसकी बात हम करेंगे। शुरुआत करते हैं पूर्ण विराम से। हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई वाक्य पूर्ण होता है तो उसको पूर्ण विराम से दर्शाया जाता है। मोहन ने पत्र लिखा, सीता स्कूल नहीं आई। उसके बाद आता है अल्प विराम। वाक्य में जब भी थोड़ा रुकने का संकेत देना होता है पढ़ने समय, तो हम अल्प विराम लगाते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण घर आए। उसे रोको मत, जाने दो। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कोई भी जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में होता है। मतलब जब भी कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। क्या तुम मंदिर गए थे? तुम वापस कब आओगे? विस्मयादिबोधक चिन्ह। मनुष्य के अलग अलग भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख आदि भाव प्रकट करने के लिए हम ये चिन्ह लगाते हैं। वाह, उसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह है। वाह, हमने आपने तो कमाल कर दिया। अरे, ये क्या हो गया? शाबाश, तुमने कर दिखाया। योजक। योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। सुख दुख, यहाँ पे सुख और दुख दो अलग शब्द हैं, उसको योजक से जोड़ा गया है और एक नया शब्द बना है सुख और दुख। सुख दुख, माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश। वाक्य इस प्रकार बनते हैं। माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है। निर्देशक। इस चिन्ह का उपयोग बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। अमित ने अपने मित्र विपुल, अमोल, ब्रजेश को बुलाया। कौन कौन से मित्र को बुलाया है वो स्पष्ट होता है और ये जो चिन्ह लगाया गया है उसको हम कहते हैं निर्देशक। कोष्ठक। किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग होता है। अध्ययन, पढ़ना सदैव लाभकारी है। विरुद्धार्थी विलोम शब्द लिखिए। अध्ययन शब्द का अर्थ है पढ़ना, विरुद्धार्थी शब्द का अर्थ है विलोम। इकहरा अवतरण चिन्ह। इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को दर्शाने के लिए होता है। समझदार नन्ही पाठ के लेखक है शंकर सुल्तानपुरी। सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है। दोहरा अवतरण चिन्ह। किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। गांधी जी ने कहा है कि प्रार्थना आत्मा की खुराक है। शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। इस तरह से अलग अलग अवतरण चिन्ह के क्या प्रयोग है
और कैसे इसका इस्तेमाल होता है वो हमने आज देखा। आभार।